हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया पर। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे, समझेंगे अंग्रेजी शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या काम करते हैं और ये वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में ये तीन महत्वपूर्ण बातें आज हम समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब शुरू करें। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर इंडेफिनिट शब्द का हिंदी अर्थ है जो निश्चित न हो। यानी इंडेफिनिट शब्द का हिंदी अर्थ है जो निश्चित न हो, यानी स्पष्ट न हो। अब देखिए, प्रोनाउन वह अंग्रेजी शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन वह अंग्रेजी शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। या हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, वह अंग्रेजी शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम यानी कि नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन होने का कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखें और समझने की कोशिश करें। अब आप इंडेफिनिट प्रोनाउन अब आप इंडेफिनिट प्रोनाउन समझेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। अब तक तो हमने समझा अलग अलग शब्द, इंडेफिनिट का मतलब क्या है और प्रोनाउन का मतलब क्या है। दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब हमने समझाया है, लेकिन अब एक साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन समझेंगे। तो देखिए, क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, ऐसी चीजें यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि जिनके बारे में हम निश्चित नहीं होते या हम स्पष्ट नहीं होते या हम एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं होता या हम उन चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहना चाहते, तो उन चीजों के नाम के स्थान पर या उन चीजों के नाम के बदले जो अंग्रेजी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। देखिए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का बहुत ही सरल, सहज और याद होने वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है। आप खुद भी समझने की कोशिश करें, इस पर विचार करें और अपनी समझ इंडेफिनिट प्रोनाउन के प्रति बढ़ाएं, अभ्यास करें। अब देखिए क्या है, अगर हमने कहा कि आज हमारे घर कोई आने वाला है, हमने ये कहा या किसी ने कहा कि आज हमारे घर कोई आने वाला है, लेकिन कौन आ रहा है इस बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है या मैं एग्जैक्टली उसके बारे में कहना नहीं चाहता।
तो वह कौन है? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है आज हमारे घर। कोई आ रहा है आज हमारे घर। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, या मुझे स्पष्ट रूप से नहीं मालूम एग्जैक्टली मैं निश्चित नहीं हूँ इस बारे में। अगर निश्चित हूँ भी, लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहता। मैं कह रहा हूँ कि आज कोई हमारे घर आ रहा है। तो स्टूडेंट, ऐसी चीजों के नाम, जिसको हम नाउन भी कहते हैं, ऐसी चीजों के नाम के बदले में संदर्भ के अनुसार हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं या करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सम वन इज कमिंग टू अवर हाउस टूडे। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द आप देख रहे हैं, यही इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यह उस व्यक्ति के नाम के बदले में मैंने प्रयोग किया है जो आज हमारे घर आ रहा है। अगर उस व्यक्ति के बारे में मुझे स्पष्ट पता होता तो मैं उसके नाम का प्रयोग करके बताता, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मुझे उसके नाम का पता होता तो मैं इस तरह से कह सकता था। जैसे मैंने उसका नाम अजय मान लिया कि वो अजय है। अजय, यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, ये अलग अलग। माई फ्रेंड अजय, माई फ्रेंड अजय जो मेरा दोस्त है, मित्र, इज कमिंग टू अवर हाउस टूडे, वो आज हमारे घर आ रहा है। अगर मुझे उसका नाम लेकर कहना हो तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। अब आप देखिए, एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन शब्दों से आपको परिचय करवा रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन शब्दों से आपको परिचय करवाया जा रहा है। आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को पहचाने और उनका जो है प्रयोग देखें और फिर अभ्यास करें। इससे आपकी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के प्रति जो समझ है वो बढ़ेगी, परिपक्वता आपके मन में आएगी, आप उनसे परिचित होंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आप इंडेफिनिट प्रोनाउन व उनका प्रयोग वाक्य में देख सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखने मिलेंगे आपको और उनका प्रयोग भी देखने को मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार हम उनका यहाँ पर हम उन्हें दिखा रहे हैं और उनका प्रयोग करके भी बता रहे हैं। पहला तो हमने ये बता दिया एक बार, लेकिन एक बार और इसमें देख लीजिए समवन को। समवन, यहाँ पर समवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका मतलब है समवन इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब कोई है जो दरवाजा खटखटा रहा है। नॉकिंग खटखटा रहा है, क्या एट द डोर मतलब दरवाजे पर कोई है या दरवाजा खटखटा रहा है। मैं कहूंगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन है। समवन। अब देखिए दूसरा है समबडी, इसका मतलब भी यही है। समवन और समबडी भी एक ही अर्थ निकालते हैं, कोई या कोई ना कोई। इसका मतलब भी कोई या कोई ना कोई, कोई व्यक्ति इज नॉकिंग एट द डोर, कोई व्यक्ति जो है दरवाजा खटखटा रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। समबडी, तो कौन खटखटा रहा है, उसके नाम की जगह मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया है उसके नाम के बदले, क्योंकि मुझको नाम नहीं पता, मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूँ उसके बारे में कौन है, तो मैंने समबडी का प्रयोग यहाँ पर किया है उसके नाम की जगह। अब अगला देखिए, आई डिड नॉट, आई डोंट नो एनी वन, यहाँ पर एक प्रोनाउन आ गया एनी वन।
इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये भी। तो देखो नाउन के बाद आया नाउन का ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आया, यहाँ भी नाउन ही आता है क्योंकि क्रिया का ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। और उस नाउन की जगह ये आया प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। पता नहीं कौन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कौन, यानी आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता, इसका मतलब है मैं किसी को नहीं जानता। तो ये एनीवन वाला किसी को, एनीवन का मतलब किसी को, यहाँ पर देख किसी को आ गया। अब अगला देखिए एनीबॉडी कैन ज्वाइन दिस क्लास, एनीबॉडी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पर। एनीबॉडी, एनीबॉडी कोई भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, इस क्लास में शामिल हो सकता है। ज्वाइन शामिल हो सकता है, शामिल होना, इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है कोई भी, एनीबॉडी। यहाँ पर है नो वन, नो वन वेंट, नो वन भी देखिए कोई नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं, किसी नाम की जगह आया है, किसी के नाम की जगह। नो वन वेंट, कोई नहीं गया। अच्छा यहाँ नो वन है, यहाँ पर नोबडी है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी वेंट, कोई भी व्यक्ति नहीं गया, वेंट गया, यहाँ भी वेंट गया, कोई नहीं गया या कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई भी नहीं गया। तो ये नो वन नोबडी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए एवरीवन, एवरीवन लव्स टू विन, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन लव्स टू विन, हर कोई जीतना पसंद करता है, लव पसंद करता है, टू विन जीतना। एवरीबडी, एवरीबडी भी हर कोई, हर कोई, हर व्यक्ति, हर एक का अर्थ होगा एवरीबडी का, हर एक खुश थे, खुश था, या सब लोग खुश थे। एवरीबडी वर वाज हैप्पी, सब लोग खुश थे, या एवरी, हर एक व्यक्ति खुश था। दूसरा एवरीथिंग, एवरीथिंग देखिए हर चीज, एवरीथिंग हर चीज, ये नाउन के नाम की जगह है, किसी चीज के नाम की जगह एवरीथिंग, हर चीज इज रेडी, तैयार है फॉर द बर्थडे, पार्टी के लिए, जन्मदिन के लिए। नथिंग, ये नथिंग देखिए कुछ भी, नथिंग मतलब कुछ भी, इम्पॉसिबल संभव असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर नथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नथिंग कुछ भी, इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग, अब देखिए यहाँ पे देयर इज नथिंग, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द बॉक्स मतलब बक्से में कुछ भी नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं है डिब्बे में। देयर इज समथिंग, अब देखिए यहाँ पर समथिंग है प्रयोग, इंडेफिनिट समथिंग, देयर इज समथिंग इन माई आई, देयर इज समथिंग इन माई आई मतलब मेरी आंख में कुछ पड़ा हुआ है, मेरी आंख में कुछ है लेकिन पता नहीं क्या है, कुछ है, समथिंग कुछ है, पॉजिटिव बात दर्शा रहा है ये सब, और ये नेगेटिव बात दर्शा रहा है नथिंग। आई डिड नॉट, इसका मतलब होता है डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, एनीथिंग कुछ नहीं कहा, ये भी निगेटिव अर्थ में आता है, एनीथिंग कुछ भी नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं कहा, तो ये नाउन की जगह है, प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज देयर एनीथिंग टू ईट, अब यहाँ पे देखिए एनीथिंग, इसका प्रयोग देखिए, इज देयर एनीथिंग टू ईट, क्या खाने के लिए कुछ है, एनीथिंग कुछ है, तो इसका मतलब कुछ है, कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ है, खाने के लिए कुछ है। ये 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 जो एनीथिंग है ये इंट्रोगेटिव वाक्यों में और निगेटिव वाक्यों में इसका प्रयोग किया गया है, एक सिंगल चीज के लिए एनीथिंग कुछ है। अब आगे देखिए ईच, ईच भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच ऑफ द बॉय मतलब लड़के हैं, उन लड़कों में से प्रत्येक खुश है। ईच ऑफ द बॉय, यहाँ पे बॉय ना लिख करके हम ईच करते हैं, ईच इज हैप्पी, प्रत्येक खुश है। और इसको स्पष्ट करना है, ऑफ द बॉय लड़कों में से प्रत्येक खुश है, ईच ऑफ द बॉय प्रत्येक लड़के में से, इसका मतलब प्रत्येक लड़के में से खुश है, प्रत्येक लड़का खुश है, या प्रत्येक, या लड़कों में से प्रत्येक लड़का खुश है। अब आगे देखिए आइदर, आइदर या इधर, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इधर ऑफ यू मतलब ये इधर या आइदर का प्रयोग जो है दो लोगों के में से किसी एक के लिए बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों में से किसी एक के लिए। आइदर ऑफ यू तुम में से कोई भी,
कैन कम विद मी, मेरे साथ आ सकता है, कैम आ सकता है, विद मी मेरे साथ आ सकता है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई भी आ सकता है, निश्चित रूप से मैं नहीं कह रहा कौन है, कोई भी आ सकता है। अब ये नाइदर है, ये नाइदर निगेटिव अर्थ में आता है, दो में से किसी एक चीज को दर्शाने के लिए। नाइदर इज करेक्ट, कुछ दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, नहीं, हाँ दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, करेक्ट, नाइदर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। अब अगला देखिए, अगला प्रयोग नाइदर का, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी कम आया, हाँ, नाइदर ऑफ देम केम, उनमें से कोई भी नहीं आया, नाइदर ऑफ देम का मतलब है उनमें से कोई भी नहीं आया। तो नाइदर निगेटिव सेंस में प्रयोग किया गया है, दो में से किसी एक के लिए। अब आगे देखिए, दीज एप्पल्स आर रोटन, मतलब कुछ सेब रखे हुए हैं, दीज, तो यहाँ पे दीज का प्रयोग एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, दीज एप्पल, ये सेब हैं, कैसे हैं, रोटन, सड़े हुए हैं ये सेब। वट, लेकिन, सम आर गुड, तो यहाँ पर सम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम आर गुड, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, तो कुछ मतलब कुछ, ये एप्पल की जगह आया ना, कुछ कुछ अच्छे भी हैं, इंडेफिनिट सेंस। अब एक और सम का प्रयोग देखिए, सम ऑफ अस, तो यहाँ पर सम का प्रयोग देखो वस्तुओं के नाम की जगह आया और यहाँ पर व्यक्तियों के नाम की जगह आएगा। सम ऑफ अस, हम में से कुछ, आर गोइंग, जा रहे हैं कहाँ, टू द मार्केट, बाजार जा रहे हैं हम में से कुछ, तो ये निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ जा रहे हैं। अब अगला देखिए, एनी, डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कुछ है, तो यहाँ पर एनी का प्रयोग देखो कुछ के लिए आया, कुछ है, पॉजिटिव सेंस में। डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कुछ है, तो अब मैं कह रहा हूँ आई डू नॉट हैव एनी, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ देखो कुछ, यहाँ एनी का प्रयोग और यहाँ भी एनी का प्रयोग हुआ, ये नाउन के नाम की जगह, जो चीजें हम पूछना चाह रहे हैं उनके नाम की जगह आया एनी। क्या आपके पास कुछ है, आई डोंट हैव एनी, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये कुछ कोई चीजें ही तो हो सकती हैं, और उन चीजों का नाम भी हो सकता है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं नाम नहीं बताना चाहता, तो वहां पर एनी का प्रयोग कर दिया। अब आगे देखिए, ऑल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, वेल मतलब सब कुछ ठीक है, ठीक, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो ऑल सब कुछ, सब कुछ क्या हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, या व्यक्ति हो सकते हैं, या वस्तुएं हो सकती हैं, तो ऑल उनके नाम की जगह ऑल कर दिया, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। अब एक प्रयोग ऑल का देखिए, ऑल ऑफ अस, ये हम में से सभी लोग सहमत हैं, एग्री, सहमत हैं, ऑल ऑफ अस, ये व्यक्तियों के नाम की जगह भी आया, जो हम हैं, हमारे नाम की जगह ऑल ऑफ अस, हम सबके नामों, हम सबके नामों को नहीं ले सकते ना, तो हमने कह दिया ऑल ऑफ अस, हम सब, हम जितने भी हैं वो सभी एग्री हैं, जो भी बात हुई होगी। अब आगे देखिए, तो ये समझो, शब्दों को समझो, शब्दों की पहचान करो, ये प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग हो रहे हैं, इनकी आप समझ बढ़ाए धीरे धीरे, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर नॉन, नन, नन ऑफ द स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, या कोई विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी थे उनमें से कोई भी विद्यार्थी, आर प्रेजेंट, उपस्थित नहीं है, तो नन का प्रयोग निगेटिव अर्थ में देखो इस तरह से किया जाता है प्रयोग। आप जब किताबें रीडिंग करेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको यहाँ से मदद मिलेगी, ये जो आप प्रयोग इनका देख रहे हैं, यहाँ से आपको वहां पर मदद मिलेगी, जो आप बुक्स रीडिंग करते हैं, इंग्लिश की बुक्स को रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते समय, तो अंग्रेजी समझने में यहाँ से आपको मदद मिलेगी। नन ऑफ द स्टूडेंट, ये प्रयोग आपको वहां पे मिलते हैं, और आप घबरा जाते हैं, जब तक आप इन चीजों का बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं और इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो वहां चीज आपको नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ वहां समझने के लिए यहाँ समझना शुरू करें, सबसे पहले यहाँ से समझना शुरू करें अंग्रेजी शब्दों को, तो हम उसी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो भी विद्यार्थी होंगे कहीं पर, उनमें से कोई भी प्रेजेंट, उपस्थित नहीं है। अब आगे देखिए, मोर, टेल मी मोर, मुझे और बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, और जो भी बात कह रहे हो बता रहे होंगे मैं और बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया,
जो भी है और बताओ। अब एक और प्रयोग देखिए, आई डिड नॉट हैव एनफ फूड। इनफ, मेरे पास पर्याप्त भोजन नहीं है, मेरे पास पर्याप्त खाने की चीजें नहीं है। आई नीड सम मोर, मुझे और चाहिए। नीड चाहिए, आई मैं मुझे, यहाँ पर आई का मतलब मुझे आया है। आई नीड मुझे चाहिए या जरूरत है, सम मोर कुछ और, मतलब इसका मतलब है कुछ और खाना, खाना चाहिए, कुछ और खाने की जरूरत है, खाने का जो सामान है मुझे और चाहिए, सम मोर कुछ और चाहिए। अब अगर आप देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट का प्रयोग देखिए, ज्यादातर काम, जो भी काम था दिया गया, जो भी टास्क, जो भी काम आपको करने को दिया गया था हमें, वो उसकी बात हम कर रहे हैं कि ज्यादातर जो काम का हिस्सा, मोस्ट ऑफ द वर्क, ज्यादातर जो काम का हिस्सा है, ज्यादातर जो काम है वो फिनिश्ड, पूरा हो गया है, पूरा है, कंप्लीट है, फिनिश है, समाप्त हो गया ज्यादातर काम। थोड़ा बहुत बचा होगा लेकिन ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द वर्क, ज्यादातर काम जो है खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो ये मोस्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। अगला देखिए मैनी, ये मैनी है, मैनी कई, मैनी ऑफ देम उनमें से कई, मतलब कोई लोग होंगे, कई सारे व्यक्ति होंगे, कई सारे स्टूडेंट होंगे, कुछ भी होंगे, कई उनमें से कई जग जो है दुखी थे। कैसे थे? सैड, दुखी थे। तो मैनी ऑफ देम, इनका देखो प्रयोग देखिए प्रोनाउन का, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग समझिए कैसे प्रयोग किए जाते हैं। देखो इनका जब प्रयोग होता है ना, इनका अर्थ बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा बदला जा सकता है, भाव के अनुसार, संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। अगर हम इनको मीनिंग बाय मीनिंग याद करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो उसी तरह से प्रयोग करते हैं, इसका भाव के अनुसार अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है, सेंस बदल जाता है। तो मैनी ऑफ देम उनमें से कई जग जो है दुखी थे, वर थे, सैड, दुखी थे। अब एक प्रयोग होते हैं मैनी ऑफ द स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मैनी ऑफ द स्टूडेंट, कई विद्यार्थी फेल हो गए, फेल असफल हो गए, परीक्षा हुई होगी तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट, जो जितने भी स्कूल में विद्यार्थी थे उनमें से मैनी फेल हो गए। तो यहाँ पर मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आगे देखिए, आई हैव मैनी फ्रेंड, तो देखो यहाँ पर मैनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है और यहाँ पर मैनी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। आई हैव मैनी फ्रेंड, मेरे कई दोस्त हैं। तो ये शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द हैं प्रोनाउन के ही रूप में प्रयोग होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के ही रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है, या प्रयोग देखकर ही समझ सकते हैं। एडजेक्टिव के रूप में ये नाउन के साथ आते हैं बिल्कुल बराबर में, और प्रोनाउन के रूप में ये नाउन के स्थान पर आते हैं, अकेले भी आते हैं, और इनके साथ जो प्रीपोजिशन वाला जो शब्द आप देख रहे हैं, जैसे मैनी ऑफ द स्टूडेंट, ये भी आता है। तो आई हैव मैनी फ्रेंड, मेरे कई दोस्त हैं। वट, अब यहाँ पे देखिए फ्यू है, फ्यू का प्रयोग हमने दिखाया, बट फ्यू आर ट्रू, लेकिन कुछ जो है उनमें से ईमानदार है, सच्चे हैं। तो फ्यू का प्रयोग देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर हुआ है, फ्यू भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैंने निश्चित नहीं कहा कि कौन कौन ईमानदार है, कुछ हैं, फ्यू का मतलब उसके लिए मैंने फ्यू का प्रयोग कर दिया, कुछ हैं ट्रू, सच्चे या ईमानदार। अब आगे देखिए, मैनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो मैनी का प्रयोग भी एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, यानी मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइड, मतलब कई विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, आवेदन किया था। वट ओनली ए फ्यू, अब यहाँ पर ए फ्यू दिया गया, ए फ्यू वर सिलेक्टेड, केवल कुछ ही चुने गए थे, सिलेक्टेड हुए थे, चुने गए, मतलब कई जगह ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन किया स्कूल में या किसी जॉब के लिए, तो उनमें से ओनली ए फ्यू वर स्टूडेंट, तो ओनली ए फ्यू, अब कितने बच्चे चुने गए उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता और ना मुझे पता है, मैं इंडेफिनिट हूँ, मैं उसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। तो यहाँ उसके लिए मैंने उनके स्थान पर ए फ्यू का प्रयोग कर दिया पॉजिटिव अर्थ में, ओनली ए फ्यू, कुछ ही, केवल कुछ ही वर सिलेक्टेड, चुने गए थे। तो यहाँ पर इसका आप हिंदी पढ़ लीजिए। देखिए अब अगला देखिए, ए फ्यू और है, आई वॉट ए फ्यू एप्पल, तो यहाँ पर ए फ्यू का देखो एडजेक्टिव के रूप में कर दिया, और आई वॉट ए फ्यू एप्पल, मैंने कुछ सेब खरीदे। वट सेवरल, अब ये देखो सेवरल का प्रयोग है, यहाँ पे देखो ए फ्यू का प्रयोग जो है
नाउन यानी प्रोनाउन के रूप में हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और यहाँ पर इफ यू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो देखो इनके प्रयोग का अंतर समझिए, ये बिल्कुल नाउन के साथ आया है और ये अकेला आया है ना। तो ये प्रयोग आपको समझनी है केवल एग्जाम्पल देखकर, और जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, आई बॉट ए फ्यू एप्पल्स, मैंने कुछ सेब खरीदे, वट सेवरल वर रोटन, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो है, सेवरल माने कई, कई सारे, कई सेब जो है रोटन सड़े हुए थे, रोटन मतलब सड़े हुए, वर थे वो सड़ गए थे, सेवरल कई सारे, वर रोटन सड़ गए, तो सेवरल मतलब कई सारे। अब अगला देखिए, देयर वर, नहीं सॉरी, देयर आर टू ऑप्शंस, मतलब दो विकल्प थे, टू, टू ऑप्शंस, दो विकल्प हैं, दो विकल्प हैं, कौन कौन से, कोई भी दो हैं, बोथ, अब देखो यहाँ पे बोथ, पता नहीं कौन से विकल्प है, लेकिन वो तो बोथ है, दोनों, बोथ मतलब दोनों, दोनों विकल्प, यहाँ पर उन टू ऑप्शन की जगह बोथ आ गया, बोथ आर गुड, दोनों ही अच्छे हैं, दो विकल्प में लेकिन दोनों ही अच्छे, बोथ, तो उन जो दो विकल्प हैं उन दो के लिए बोथ आया, बोथ शब्द का जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है बोथ शब्द, ये दो के लिए आता है, जितने मतलब दो के लिए, हमेशा दो के लिए, बोथ आर गुड, दोनों ही अच्छे हैं। अब एक और प्रयोग देखिए, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, इसका मतलब हम दोनों, हम में से दोनों, बोथ ऑफ अस, हम में से, हम दोनों में से, हम दो, बोथ ऑफ अस हम दो, या हम दोनों, वर प्रेजेंट, उपस्थित थे, मतलब कोई हमसे पूछ रहा है तो हमने उनको बताया कि बोथ ऑफ अस हम दोनों, मैंने नाम नहीं बताया, मैंने अपना नाम नहीं बताया ना दूसरे का नाम बताया, मैंने मतलब इंडेफिनिट रहा, मैं अनिश्चित रहा इनके बारे में, तो मैंने इनकी जगह बोथ ऑफ अस कर दिया, हम दोनों वर प्रेजेंट, उपस्थित थे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, इंडेफिनिट प्रोनाउन को ठीक से समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। अब आप इंडेफिनिट प्रोनाउन की समझ बढ़ाने के लिए, उनका स्पष्ट ज्ञान पाने के लिए, इन आपको इनका पर्याप्त अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो के साथ मैं कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सीखते रहिए और फोकस्ड रहें। थैंक यू फॉर watching this video.